हाय, वेलकम टू द वीडियो। तो आज मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। शायद तक कंफर्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा कुछ बोलूँगी या मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा और ये वीडियो बनाने की मुझे शायद कभी ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। कभी भी आपकी कोई भी सिचुएशन पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग जो लाइफ हमारी तरफ थ्रो करती है। तो अगर कभी भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसे इंजरी या कुछ भी जिसकी वजह से आपकी लाइफ 180 डिग्री फ्लिप कर गई हो, तो आई जस्ट वांट यू टू नो कि इट्स वेरी हार्ड, बहुत डिफिकल्ट है इस चीज़ से डील करना। फिजिकली तो है ही, बट मेंटली उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप ही रिकवरी का यही है कि एक्सेप्ट करना कि जो हो गया है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करने में शायद बहुत टाइम भी लग जाए, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने और शायद हो सकता है साल भी। लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए सोचोगे नहीं कि ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। क्योंकि अभी तक आप बस इस डिनायल में हो कि नहीं, ये सब मेरे साथ कैसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और वो सारे रीज़न्स वैलिड है। लेकिन अगर अब इससे आगे जाना है तो इससे आगे जाने के लिए ना दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कुछ टाइम पहले मेरी लाइफ भी सबकी तरह थी। सुबह जॉब पे जाना, करियर की टेंशन लेना, फ्यूचर प्लान्स बनाना, अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना, एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू वो मैं कर रही थी। और मैं अपने पेरेंट्स से दूर एक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि वहीं पे मुझे अपना करियर बिल्ड करना था। लाइफ अच्छी चल रही थी, फ्रेंड्स थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट देन वन डे आई गॉट इनटू दिस एक्सीडेंट। और फिर जब मुझे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हिमांशी, आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है एंड यू माइट नॉट बी एबल टू वॉक, बट बस मतलब बहुत कम परसेंटेज है कि आप शायद दोबारा चल पाओगे। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा इंजरीज थी, बहुत सारे फ्रैक्चर्स थे बॉडी में, तो उस पेन के आगे ना ये सारी बातें इतनी कुछ लगी नहीं। बट जब मैं सर्जरी से बाहर आई, उसके बाद जब मुझे रियलिटी हिट हुई कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो इस बात से शायद डील करना बहुत मुश्किल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि नहीं, नहीं, ऐसा तो कैसे ही हो सकता है, इतनी बड़ी इंजरी तो नहीं होगी, मेरे साथ थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा। एंड बहुत सारे अलग-अलग थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते थे। फिर हॉस्पिटल के बेड पे लेटकर तो और ही बहुत ही हेल्पलेस फ़ील होता था। ऐसा लगता था कि अब तो मैं खुद से कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मुझे दूसरों से बोलना पड़ता था कि ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब अगर मुझे अपने पोज़ीशंस भी चेंज करनी है तो भी मुझे हेल्प चाहिए होती थी। तो वो टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और खुद को देखना और खुद को ना पहचान पाना, तो और बहुत सारे अलग-अलग थॉट्स आते थे कि ऐसा लगता था कि अपनी फैमिली पे बर्डन हो गई हूँ। ऐसा लगता था कि पता नहीं, खुद तो मैं खुद के साथ तो हुआ ही है, बट फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कैसे डील करेगी, या फिर उनके ऊपर कितनी परेशानियाँ आ गई हैं। ये सारे थॉट्स। फिर डिस्चार्ज होके जब मैं घर वापस आई तो मुझे लगा घर जाने के बाद थोड़ा बेटर हो जाएगा। इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करेंगी चीज़ें जितना हॉस्पिटल में कर रही थी, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह तो दिन में तो सब साथ रहते थे, तो थोड़ा ठीक था कि चलो ठीक है, फैमिली है साथ में, फ्रेंड्स हैं। बट रात में बहुत ही अकेला लगता था, और जब अकेले होते तो इतना रोना आता था। मतलब मैं इतना रोई हूँ क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि ऐसा भी कुछ हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मेंटली तो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग था, फिज़िकली तो पेनफुल था ही, बट मेंटली इससे डील करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ही नियरली इम्पॉसिबल था कि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ कि ऐसा हो गया है मेरे साथ। और अब मैं, क्योंकि मैं एक डांसर हूँ और मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसा सोच कर भी कि अब मैं वो चीज़ शायद कभी नहीं कर पाऊँगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो गया था ये। एक्सीडेंट के कुछ टाइम तक, मतलब 2-3 महीनों तक तो मैं अपना फ़ोन भी यूज़ नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि
लोगों के बस एक ही सवाल थे कि क्या हो गया? कैसे ठीक होगा? अभी कैसी है? बट अभी मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि क्या क्या एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। और फिर मुझे बाहर भी नहीं जाना पसंद था क्योंकि मुझे लगता था कि लोग देखेंगे, फिर बहुत एम्बैरेसिंग लगता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने नहीं की नेक्स्ट के बहुत टाइम तक। मेरी फैमिली मेरे साथ स्टार्टिंग से ही थी, तो उनका बहुत सपोर्ट था और उन्हीं के सपोर्ट और मोटिवेशन से मुझे भी एक होप आया कि ठीक है, शायद हो सकती हैं चीज़ें ठीक। हार मानने से तो बेहतर है कि पहले मैं एक बार ट्राई कर लूँ। फिर आई डिसाइडेड कि मैं इस एक्सीडेंट को अपनी लाइफ़ डिफाइन नहीं करने दूँगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ और अपनी लाइफ़ एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पाऊँ, जैसे मैं पहले रहती थी। मैंने अपनी छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, एक्नॉलेज किया। कोई भी वो चीज़ जो मुझे स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लगती थी, अगर अब वो मैं कर पा रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर ये छोटी-छोटी चीज़ें ही मुझे एक होप दे रही थी कि अगर आज मैं ये कर पा रही हूँ, तो हो सकता है कल मैं कुछ और बड़ा कर पाऊँ, जो मैंने पहले सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी या पहले कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, ये सारा फ़ेज़ लाइफ़ का पास हो जाएगा और आने वाले टाइम में शायद ये चीज़ मैटर ही नहीं करेगी उतनी ज़्यादा और कैसे भी करके किसी भी तरह ये टाइम भी निकल जाएगा। मेरे इस एक्सीडेंट ने मुझे लाइफ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसने मुझे सिखाई है वो ये है कि लाइफ़ बहुत प्रेशियस है। हर मोमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और हर रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हर क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं और लाइफ़ इतनी सीरियस और टफ़ नहीं है जितनी हम इसे बना देते हैं। अगर हम बस भागना बंद करें अपनी लाइफ़ में और हर वो मोमेंट एन्जॉय करें जो छोटा है या बड़ा है, जो हमारे लिए प्रेशियस है, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ में अपना हर ड्रीम पूरा करना, अपने छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग भी किसी ऐसे टफ फेज़ से गुज़र रहे हो या कोई बीमारी है या फिर कोई भी लाइफ़ का ऐसा चैलेंज है जो अभी आपको लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल है उससे डील करना, तो जस्ट नो दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिसमें अगर आपने कुछ भी ठान लिया ना कि आप इस चीज़ से ज़रूर बाहर आके रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो एक दिन आप वो कर लोगे। क्योंकि ये तो बस एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है आपकी लाइफ़ का, पूरी स्टोरी थोड़ी है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ कोई एक एक्सीडेंट डिफाइन नहीं करता, वो आप डिफाइन करते हो। एंड इट्स ओके अगर आपको बहुत रोना है या फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि जब आप उस फेज़ से बाहर आओ, तो एक स्ट्रॉन्गर वर्ज़न में आओ। जिसने ये ठान रखा है कि अब तो ठीक होकर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी डिमोटिवेशन फ़ील हो, चाहे कितना भी हेल्पलेस या होपलेस फ़ील हो। और हो सकता है कि आपके आस-पास के लोग, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपकी बात ना समझ पाए कि आप क्यों ऐसा फ़ील कर रहे हो, आप क्यों इरिटेटेड हो, क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या हुआ है या आप क्यों डील नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ से, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो लेट देम बी। क्योंकि आप जिस चीज़ से गुज़र चुके हो, वो नहीं गुज़रे हैं उस चीज़ से। उन्हें नहीं पता है कि इस सिचुएशन में आप किस तरीके से डील कर रहे हो या आपको कैसे डील करना है या उन्हें कैसे डील करना है क्योंकि जैसे कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं है, वैसे ये चीज़ें उनके लिए भी नहीं है। तो इट्स ओके, गिव देम टाइम, टेक योर टाइम, बट जस्ट मेक श्योर व्हेन यू गेट बैक स्ट्रॉन्गर। क्योंकि अगर आप खुद को सेव नहीं करोगे ना, तो कोई आपको सेव करने नहीं आएगा। सी, मैं ये नहीं कह सकती हूँ या प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि ये जर्नी ईज़ी होगी। ये बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बट जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस चेंज को लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप और भी बेहतर लाइफ जी पाओगे, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से कर पाओगे, आपको इतना हेल्पलेस नहीं फ़ील होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों पे डिपेंडेंट हो या उन पे बर्डन हो, क्योंकि आपका पास्ट आपको डिफ़ाइन नहीं करता। आप अपनी करंट सिचुएशन से कैसे डील कर रहे हो, वो आपको डिफ़ाइन करता है। सो चूज़ टू फाइट, चूज़ टू होप एंड चूज़ टू लेट